गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, हमें रावण दहन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छा सवाल है। रावण दहन करने से पहले हम जान लें राजा रावण कितने बड़े प्रतापी राजा थे, और रावण शिव भक्त भी थे, और रावण प्रचंड विद्वान भी थे। उस समय तीनों लोक में रावण से ज्यादा विद्वान कोई नहीं था, और ना रावण से ज्यादा तपस्वी कोई था। रावण ने कई एक बार भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर चुका था, और इसके लिए रावण ने हजारों साल तपस्या किया। तत्उपरांत भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होके रावण को कई एक वरदान दिए थे। पर सवाल उठता है कि रावण जब इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े तपस्वी थे, तब सीता मां का अपहरण क्यों किया। तो रावण अहंकारी था, और अहंकार ही रावण को ले डूबा। रावण सीता मां का अपहरण के दरमियान, जब रावण ने सीता मां का अपहरण किया तो अशोक वाटिका में रखा। उस दरमियान रावण ने सीता मां को कभी टच नहीं किया। मतलब रावण स्त्री का इज्जत करना जानता था। सीता मां से रावण को प्यार तो था, पर रावण बिना सीता मां के अनुमति से कभी टच नहीं करना चाहता था, और ना किया। और सीता मां का देखभाल वहां के वाटिका में जितने भी राक्षस महिलाएं थी वो तो करती ही थी, साथ साथ मंदोदरी भी सीता मां का खोज खबर लिया करती थी कि क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। तो रावण ने कभी भी सीता मां का एक तरह से बलपूर्वक सीता मां के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। रावण स्त्री का इज्जत करना जानता था, और इससे दिखता है कि रावण अपहरण तो किया पर सीता मां को कभी टच नहीं किया। और परम विद्वान, परम तपस्वी, तो रावण सिर्फ एक गलती के कारण मारा चला गया, वह अहंकारी था। रामायण में कई एक सिचुएशन ऐसे देखने को मिले हैं जहां पे रावण समर्पण कर सकता था। जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो प्रभु श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर भेजा था कि कहो कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। रावण अभी भी अगर सीता मां को लौटा देगा तब युद्ध नहीं होगा। पर रावण ने एक भी बात अंगद की नहीं मानी, क्योंकि रावण अहंकारी था, और अहंकार में रावण सर कटा सकता था पर सर झुका नहीं सकता था। लास्ट में बहुत कोशिश किया मंदोदरी ने। जब सब मारे चले गए तो मंदोदरी बोले रावण से, क्या समझते हैं सब मारे चले गए, वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो भगवान विष्णु के अवतार है राम।
तो रावण बोला कि इसमें भी मेरी जीत है, क्योंकि साक्षात विष्णु को मारने के लिए आना पड़ा रावण को। इसलिए रावण कभी हारा नहीं, ना आज हारेगा। अगर मेरी मौत भी होती है तो साक्षात विष्णु के हाथ से होती है। तो ये था रावण। पर सवाल उठता है कि इतने बड़े नेक दिल इंसान का दहन होना चाहिए? तो मैं तो कहूंगा रावण दहन करने योग्य नहीं है, क्योंकि आज क्या भ्रष्ट नेता इतने भ्रष्ट हैं कि रावण से 100 गुना ज्यादा कैरेक्टर गिरा हुआ है। वो जब रावण वध करता है तब अपने आप में हम लोग जलील हो जाते हैं कि जो आदमी सम्मान करने योग्य है उसका हम वध कर रहे हैं, और किसके हाथों से कर रहे हैं? जो घोटालेबाज है, जिसका कैरेक्टर गिरा हुआ है, जो हर चुनाव जीतने के लिए जातिगत, धर्मगत सभी तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उससे हम रावण का वध करवा रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। रावण वध इसलिए करते हैं क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत। तो हमारा जो बुराई कैरेक्टर है उसका वध करना चाहिए, ना कि रावण का वध करना चाहिए। हर आदमी में अच्छाई कैरेक्टर है, बुराई कैरेक्टर है, तो अपने बुरा कैरेक्टर का अंत करना चाहिए, ना कि रावण दहन करना चाहिए। ये कतई उचित नहीं है रावण दहन, क्योंकि रावण जैसा कोई नहीं होगा। रावण परम ज्ञानी था, परम तपस्वी था, परम भक्त था, परम स्त्री का आदर करने वाला था। क्योंकि ये चीज दिखता है, अगर रावण स्त्री का आदर नहीं करता तो सीता मां को बलपूर्वक भी कुछ कर सकता था, पर रावण ने ऐसा नहीं किया। रावण परम भक्त, परम विद्वान, परम ज्ञानी और परम प्रेमी और स्त्री का सम्मान करने वाला था। तो इतना महान आदमी का कतई नहीं रावण दहन होनी चाहिए। जय हिंद।